आप तो एलिजिबल हैं ओनली टू साइन अप ऑन ईबे From Pakistan. from Pakistan. From Pakistan, if you want to sign up to Walmart seller account, you can do it, but you will need an LLC for it. TikTok पे आप नहीं भेज सकते, आपको वीज़ा लगवाएंगे फिर भी नहीं भेज सकते। और एक और टिप भी है कि अगर आप एक LLC बना के और उस पर Walmart साइन अप कर लें, Walmart आपका सक्सेसफुली साइन अप हो जाए तो आप उसको $5,000 का सैलरी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वेरी फर्स्ट मंथ वी हैव मेड लाइक मोर देन $9,000। जबरदस्त। हमने पर डे 1600 ऑर्डर्स भी प्रोसेस किए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही Amazon प्राइम से किए हैं। उसने काम करना शुरू किया, कहता सर आधे घंटे में ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा जी, उसने एक प्रोडक्ट लिस्ट की, उसके 15 मिनट बाद वो मेरे ऑफिस में आया है और आगे कहता है सर वो देखें ऑर्डर आ गया। अच्छा At that time I was having more than 40 people working in 2 shifts अच्छा। in my office। तो 20 लोग आते थे, 20 लोग जाते थे और कुछ नहीं पता होता था क्या चल रहा है, बिकॉज ऑर्डर पूरे ही नहीं कर पाते थे। ड्रॉप शिपिंग क्या लीगल भी है या बस सिर्फ एक चीज़ को बाईपास करने का तरीका बनाया हुआ है? देखें, आप जब भी YouTube पे जाते हैं सबसे पहले आपके पास शॉपिफाई की ऐड होती है और वो सबसे पहला जो वर्ड बोलते हैं वो ड्रॉप शिपिंग। ये वहाँ पर क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर करने नहीं जाते, ये वहाँ पे वाइट कॉलर स्कैम करने के लिए जाते हैं। eBay पे भी लाइक 1 ईयर बिफोर साइन अप्स बंद हो गए थे, वो भी ऑफिशियली बैन नहीं था, वो एक शैडो बैन आप उसको कह लें। उसने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, बस इन्वेंट्री फिनिश हो जाए। अगर आप बात करते हैं कि कंसिस्टेंट इनकम ड्रॉप शिपिंग में वो नहीं हो सकती। सही। Some months might be giving you $5,000 and some months might be giving you -$500। अच्छा ऐसा हो जाता है। तो आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट यू कि आप अली एक्सप्रेस वेलकम डील ड्रॉप शिपिंग शुरू करें। वो आपको पहला ऑर्डर $1 में देता है। तो पाकिस्तानी फिर दिमाग के तेज हैं, इन्होंने 100 ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए 100 अकाउंट्स बना लिए। आपने जैसे बताया कि अब सोर्स है अली एक्सप्रेस, जिसमें आपने वेलकम डील का बताया, नए बोनस हो, टीमू पे जो है वो देखते हैं, वो डिस्काउंट्स देते हैं। तो अब आप कहते हैं कि उसको एज अ सोर्स बनाकर तो हम अब कहाँ बेचेंगे? $20 की प्रोडक्ट के साथ आपको $10 का मार्जिन मिल जाएगा। उस मार्जिन के अंदर आपने प्रॉफिट भी करना है, अपनी कॉस्ट कटिंग भी करनी है और एवरीथिंग यू विल बी नीडिंग टू ऐड इनटू इट। और एंड में आगे आपको $5-6 बचते हैं, तो $5 के साथ आपको एटलीस्ट डे के कोई 100 ऑर्डर प्रोसेस हो। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू कस्टमर डील, मोस्टली तो मैं $0.99 की ही बात कर रहा हूँ। सही। लेकिन जाहिर सी बात है वो प्लेटफॉर्म है, आपको $40 की प्रोडक्ट तो आपको 99 सेंट्स की देने से रहा। बिल्कुल। बस आपने एक कोशिश करनी है कि वाइस के साथ बहुत ज्यादा उसको स्क्रू नहीं करना, उसको यूज करेंगे, उसके सारे फीचर्स को यूज करें ताकि आपका वाइस स्ट्रांग हो। $10 भी अगर हम मिनिमल कर लेते हैं कि प्रॉफिट $10 है, तो आपने अगर 30 ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं तो यू आर एट वेरी गुड नंबर। इट विल बी प्रोड्यूसिंग $9,000 एग्जैक्टली दिस मंथ फॉर यू। जो पर डिलीवरी के लिए चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे जाके आपका काम स्ट्रक होगा तो आप कहाँ से नंबर आप ले सकते हैं। तो जो आपको OTP है वो आपके फेनिटेल के नंबर पे आएगा, वो OTP का कोड उठा के आप उसमें इंसर्ट करेंगे, आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपका ऑर्डर हो गया फेल, एक ही ईमेल का वेट करना है, योर ऑर्डर इन ट्रांजिट। ओके। जैसे ही योर ऑर्डर इज गोइंग टू बी इन ट्रांजिट, यू विल बी रिसीविंग एन ट्रैकिंग नंबर एंड यू आर ऑल डन। बस आपका काम खत्म हो गया। वो ट्रैकिंग आप उठा के जहां भी आप सेल कर रहे हैं, टिकटॉक पे सेल कर रहे हैं, eBay पे सेल कर रहे हैं, जहां भी सेल कर रहे हैं, वो रियल ट्रैकिंग है और एक ड्रॉप शिपर जानता है कि उसकी कितनी वर्थ होती है। बिकॉज यही ट्रैकिंग थी जो आपको एक शिपिंग लेवल के साथ $4 की कॉस्ट करनी थी और अभी आपको विद नो शिपिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस इन $1 आप क्या कुछ सेव करके अपने ROIs को 900%, 1000%, 2000% के ऊपर प्ले कर सकते हैं। उसके कंप्यूटर पे जाके ALIEXPRESS.com खोल के देखें, खुल रहा है, वेलकम डील शो हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर भी प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा है क्या, हमारी आंखों के सामने बहुत दफा गुजरता है, हम उसको मिस कर देते हैं। दैट इज गूगल एड्स क्रेडिट। और प्लेटफॉर्म को शो कराते हैं कि जी हाँ ये लोकल जो है ना शिपिंग हो रही है। इसका कोई फ़ायदा भी होता है या बस सिर्फ एक मिथ बनी हुई है? तो आप $1 वाली प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करें, आप $10 वाली प्रोडक्ट को लिस्ट करें जो विच इज बीइंग सोल्ड ऑन शॉपिफाई फॉर $30 or $35। मेरा नाम है असबर अली और आप देख रहे हैं असबर अली ओरिजिनल्स। और आज की एपिसोड बड़ी ख़ास होने वाली है। क्योंकि हम ई कॉमर्स पे बात करने वाले हैं और ई कॉमर्स आप सब लोग जानते हैं कैसे होता है, क्या होता है और उसका स्पेसिफिक सेगमेंट जिसे ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। पर आपने छोड़ के इसलिए नहीं जाना क्योंकि ये काम आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कैसे होगा, क्या चाहिए होगा, पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हैं, अगर बाहर की अपॉर्चुनिटी है तो उसे कैसे अवेल कर सकते हैं,
ये सारी बातें हम आज के ही पॉडकास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी पॉडकास्ट के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के मेरे मेहमान शराज जावेद, और इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। शराज साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बस अल्लाह का शुक्र। आज हम आपको ले आए हैं, और जैसे कि आपने स्टार्ट में सुन ही लिया होगा, हम किस किस चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। और उसमें जो हमारी ऑडियंस होती है, ज़्यादातर जो मुझे कमेंट्स आते हैं वो ज़्यादातर ज़ाहिर बात है इन्वेस्टमेंट नहीं होती, या स्टार्ट में लोगों के पास, जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, पर मज़ा तब आता है जब छोटी सी इन्वेस्टमेंट से की जाए। तो आप सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान में रहने वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपने स्टार्टर में जो है वो $100 ज़्यादा बता दिया, मैं तो $10 वाला काम बताने लगा हूँ। अच्छा, आजकल लोगों के बजट्स कम हुए हैं बिकॉज लोगों के वॉलमार्ट बंद हुए हैं, लोगों के टिकटॉक्स बंद हुए हैं, लोगों के काम बंद हुए हैं। तो आई एम ब्रिंगिंग समथिंग रियली न्यू दैट कैन बी डन विद एनी काइंड ऑफ बजट, और कोई भी किसी भी कैपेसिटी का बंदा इसको स्टार्ट कर सकता है। बिकॉज ई कॉमर्स में हमें आए हुए अराउंड कोई मोर देन 5-6 years हो गए हैं, ज़बरदस्त। एंड वी हैव बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, जिसमें हमारा स्टार्ट फेसबुक से हुआ था, एंड वी वर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स in Multan. You can say that we have been generating really great revenues out of it. तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टोर्स भी रहे हैं जो एक सिंपली एक फेसबुक मार्केट प्लेस अकाउंट था। एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि फेसबुक पे जब काम करते थे तो उसमें दो डिफरेंट मोड्स ऑफ सेलिंग हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं। तो एक फेसबुक शॉप है, एक फेसबुक मार्केट प्लेस है। इसमें सादा पे ये भी ऐड करें नए सुनने वालों के लिए, सब लोग जानते हैं अमेज़ॉन को, यस। और उसके बाद फिर जिस तरह फेसबुक मार्केट प्लेस या टिकटॉक या ईबे की बात करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है, और इसके अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है, या इस पर अब इसकी हाइप क्यों कम हो गई है? इस पूरे 4-5 years के एक्सपीरियंस के बाद मैंने एक नतीजे पे तो मैं आ गया हूँ। वो ये है कि अगर जहाँ पर भी आप अमेज़ॉन को एज योर सोर्स रखेंगे, आपका बिजनेस फ्लरिश नहीं कर सकता। ओके। कोई भी ड्रॉप शिपिंग आप मेथड ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें जहाँ भी आपका सोर्स अगर अमेज़ॉन अकाउंट है, अमेज़ॉन प्राइम, अमेज़ॉन बायर अकाउंट जिसको हम बोलते हैं, अगर वो है तो वो फिर आपको कहीं भी रिसीव कर जाएगा, और आपका पूरा बिजनेस ही जो है वो किसी भी दिन रुक के खड़ा हो जाएगा, और आपके पास प्रोसेस करने के लिए भी कुछ नहीं होगा। ये फेसबुक मार्केट प्लेस से शुरू हुआ सफ़र है। उसमें हम लोग वी वर इन वेरी लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। तो एक अकाउंट हमारे पास ऑन बोर्ड होता है, तो उस पर कोई 5-6-7 ऑर्डर्स टोटली थे। तो क्लाइंट मुझे कहता है कि इसको जो है वो आपने चलाना है, हमारी जो भी डील हुई इसके साथ। तो उसने हमें एक फेसबुक मार्केट प्लेस अकाउंट दिया था। उसकी बिजनेस डिटेल पे हमने एक फेसबुक शॉप भी साइन अप कर ली। फेसबुक शॉप साइन अप की तो वी वर टोटली अनअवेयर, वी वर अ न्यू टीम, और हमारी 5 साल लोगों की टीम थी। हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम करते थे, तो टेस्टिंग प्रोडक्ट्स ही अपलोड करते थे। तो उस पर हमने नियॉन साइंस अपलोड किए उसकी फेसबुक शॉप पे। तो वेरी फर्स्ट मंथ वी हैव मेड लाइक मोर देन $9,000। ज़बरदस्त। तो ये फेसबुक का बताने का मकसद ये था कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे एक अकाउंट्स पर ओनली वन अकाउंट या वन शॉप पर हमने पर डे 1600 ऑर्डर्स भी प्रोसेस किए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही अमेज़ॉन प्राइम से किए हैं। अच्छा। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई 16 डिफरेंट अमेज़ॉन अकाउंट्स इकट्ठे किए हैं और 100 ऑर्डर्स ईच प्रोसेस किए हो, नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि फेसबुक एक शॉप थी, उसके अगेंस्ट आपके पास एक ही अमेज़ॉन का अकाउंट था। जब आपका फेसबुक शॉप पे ऑर्डर आता था तो आप एक ही अमेज़ॉन अकाउंट जो कि प्राइम अकाउंट था उससे आप शिप कर देते थे उस कस्टमर के एड्रेस पे। सही है। तो उस टाइम में ये अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी कि मल्टीपल अकाउंट्स एक ही बंदे के नाम पे कैसे बनाए जा सकते हैं, बिकॉज वी आर फ्रॉम दिस कंट्री। तो इसके अंदर ऑलरेडी बड़े फियर्स होते हैं, और वही फियर्स जो है वो फिर हमें बहुत सारी जगहों पे आगे जाने से रोकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम करने से भी पहले रह जाते हैं, और ऐसा ही हुआ बिकॉज उस टाइम पे वो प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत हाई जा रहे थे। तो हमने दूसरा कोई अकाउंट बनाने का नहीं सोचा, बट वो हुआ ये कि उसके फ़ौरन बाद हमारे पास एक और क्लाइंट ऑन बोर्ड होता है। ही वाज आई थिंक फ्रॉम मियामी। अच्छा। तो वो अमेज़ॉन के 100 स्टोर्स क्लोज करवा के आ रहा था मेरे पास। अच्छा जी, वो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स लेता था,
इंडिविजुअल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको पैसिव इनकम का कह के उनकी डिटेल्स के साथ अकाउंट्स को साइन अप किया, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट सब कुछ वो लेता था। तो मुझे आइडिया हो गया था कि लाइक ही इज़ हैविंग मोर देन 100 और 150 अकाउंट्स एट दिस मोमेंट। तो उसने मुझे वेरी फर्स्ट डील में उसने मुझे 5 अकाउंट्स दिए और साथ में $5,000 दिया कि आपने इन अकाउंट्स को जो है वो रन करना है और अपने जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं टू स्टार्ट इट वो उसने दिया। तो इन सब इस पूरे टाइम में 6 to 8 मंथ्स का टाइम था, इसमें हमने मेनली ऑनबोर्डिंग की थी। हमारे पास 172 अकाउंट्स थे। अच्छा। और जो मैं पहले अकाउंट जिसकी बात कर रहा था उसके ऊपर जो सेल्स थी $9,000, तो मैंने वो प्रॉफिट बताया बिकॉज इट वाज अ 40% मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा। तो नेक्स्ट मंथ, वेरी नेक्स्ट मंथ जो है ये 18-19,000 पे चला गया, फिर ये कंसिस्टेंटली 14-15,000 पे फॉर 6-8 मंथ्स रहा और उसके बाद स्टोर बंद हो गया। अच्छा जी, स्टोर बंद हुआ और बिकॉज ये फेसबुक मार्केट प्लेस हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे लोगों को पता चला, उन्होंने ट्राई की। तो प्रॉब्लम वहाँ पे सबसे बड़ा ये था कि आपको, मुझे भी नहीं थी नो हाउ, लेकिन हम एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ आ रहे थे। बट हमारी ही टीम्स में कुछ लोग थे जो हमारी टीम को छोड़ के चले गए, उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी नहीं थी बिकॉज जाहिर सी बात है क्लाइंट कम्युनिकेशन मांगता है, क्लाइंट डेली की अपडेट मांगता है, क्लाइंट के आप पैसे लगवाते हैं। तो वो लोगों ने जब मार्केट में जाके अकाउंट्स ऑनबोर्ड करना शुरू किए और बहुत ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेसिंग अमेजोन से ड्रॉप शिपिंग की स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता था कि कार्ड से पेमेंट प्रोसेस हो जाती थी और ऑर्डर रिवर्ट हो जाता था। अच्छा जी। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम कोई भी प्रोडक्ट शिप करते हैं तो उसके 2-3 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिसमें वो ऑर्डर प्रोसेस होके शिप होता है। एक उसकी जो है वो शिपिंग डेट होती है, एक डिलीवरी होती है। तो उसमें जो गैप होता है वो बड़ा टाइम मैनेजमेंट के साथ जो है वो आप ड्रॉप शिपिंग आपको करनी होती है बिकॉज यू आर नॉट कीपिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री। इसमें ऐसा भी होता है कि आपका जो सोर्स है वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है। तो हमारे पास 2-3 सोर्सेज तो चलो होते हैं, लेकिन जब वो ऑर्डर्स कैंसिल होना स्टार्ट हुए तो आई वॉज डीलिंग विद मोर देन 45 क्लाइंट्स एट द टाइम, जिसमें से मेरे पास एक क्लाइंट के तो बहुत ही ज़्यादा अकाउंट थे, कुछ क्लाइंट्स के 10-20 अकाउंट्स भी थे। वन ऑफ माई क्लाइंट हिज नेम वॉज मोरो और उसके पास भी बहुत ज़्यादा अकाउंट्स थे एंड ही वाज डूइंग इट लाइक ऑन पीक लेवल। जिस तरह से हमारी ग्रास रूट लेवल के ऊपर ये बहुत सारे लोग कर रहे थे, इस तरह से बहुत सारे जो यूएस सिटीजन्स वो लोग भी हमारी तरह से वहाँ पर लोगों को ऑनबोर्ड कर रहे थे। तो सारा का सारा जो हमारा सेलर्स थे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के बिकॉज ऑफ रियली गुड प्रॉफिट्स, और जो फेसबुक था वो आपसे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मांगता था फॉर अ साइन अप। यू कैन जस्ट सिंपली ऑन बोर्ड एनी अकाउंट इन जस्ट 15 मिनट्स। तो वो इतनी सारी चीज़ें भी नहीं मांगता था और जस्ट आपको एक ट्रैकिंग नंबर देना होता था। सही। और वो एक दो तरह की ट्रैकिंग्स होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ टू डिस्कस बट थोड़े से लाइक 10-15 मिनट्स में मैंने शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं जो समझ भी ना आए। बिल्कुल। वी कैन बी इलैबोरेटिंग इट एनी अदर टाइम और इन दिस पॉडकास्ट। तो एक TBA की ट्रैकिंग होती है। आप जब भी अमेजोन अकाउंट में जाते हैं, मतलब आपने अगर ऑर्डर प्लेस किया है तो आप ट्रैकिंग ID मुझे देते हैं, मैं उसको ट्रैक नहीं कर सकता अगर इट्स लाइक इट्स अ TBA ट्रैकिंग विच इज़ मेनली दी अमेजोन्स ट्रैकिंग। ठीक। एक USPS की ट्रैकिंग होती है, वो आप USPS की वेबसाइट पे जाके ऐड कर सकते हैं, और FedEx भी होता है। तो आपने वो ट्रैकिंग जो है वो फेसबुक में डालनी होती थी, ऑर्डर ट्रैक होना शुरू हो जाता था वेरी सिंपली। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका प्रोसेस था। तो इसमें जब बहुत ज़्यादा रश हो गया इसमें और सब ही जो है वो अमेजोन से ऑर्डर प्रोसेस कर रहे थे, तो हमारा बिज़नेस जो है वो डाउन होना शुरू हो गया। और सिंपली ये नज़र आ रहा था कि ये बिज़नेस ऑर्डर डाउन होने की वजह अमेजोन की तरफ से थी। ऑर्डर्स डाउन होने की वजह, ऑर्डर्स हमारे पास ठीक थे, ऑर्डर्स नहीं डाउन हुए थे। फेसबुक पे ऑर्डर्स नहीं डाउन हुए थे, प्रोसेस नहीं हो रहे थे। ओके। बट आप ओवरऑल देखें तो किसी भी सेलर ने मुझे भी ऑर्डर प्लेस किया और आपके भी अकाउंट पे अगर ऑर्डर प्लेस किया और दोनों ही उसको नहीं पहुंचे, तो ही इज़ नॉट गोइंग टू प्लेस एनी ऑर्डर ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस ठीक स्पेसिफिकली। फिर वो अमेजोन से बाय करेगा या जहाँ से भी बाय करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि हमें अमेजोन एक बायर अकाउंट से ऑर्डर प्रोसेस बहुत सारे एड्रेसेस पे करने नहीं दे रहा था। ओके। हम ट्रिक ये यूज़ करते थे, शुरू में तो आप उसमें जितने भी एड्रेसेस ऐड कर दें, मेन एक एड्रेस से अकाउंट साइन अप हुआ,
और उसके बाद उसमें आप 20, 30, 40, 50 जितने मर्जी एड्रेसेस ऐड कर दें, या शायद उस टाइम पे कोई लिमिट हो, अब कोई मुझ पर कमेंट ना करना शुरू कर दे। इट्स अबाउट लाइक 4 years बिफोर। फिर हम ये करते थे कि जो हम और एड्रेसेस नहीं ऐड करते थे, उसमें एड्रेस, पिछले एड्रेस, किसी एड्रेस को एडिट करके तो उस पर फिर हम डिस्पैच कर देते थे। सो वी वर यूजिंग ट्रिक्स। तो ये पूरा जो बिजनेस मॉडल था ये बेस्ड ऑन लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस था। आपका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, मुझसे हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा, मुझे पास फेसबुक के ऑर्डर हैं, आप पास नहीं है, ये मेरे पास हैं। तो ये इस तरह से जा रहा था। बट फेसबुक कंसिस्टेंटली डेली के अकाउंट्स को 100, 120 ऑर्डर्स दे रहा था, एंड द प्रॉफिट, द रिटर्न्स वर सो प्रॉमिसिंग फ्रॉम दैट साइड। बट हमारे पास कोई भी और सोर्स वहाँ पर था नहीं। तो जब अमेज़ॉन ने ऑर्डर प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स खड़े करना शुरू कर दिए, तो फिर क्लाइंट्स के अकाउंट जो है वो लेट शिपमेंट की वजह से, या लेट डिस्पैच की वजह से, या आइटम नॉट रिसीव्ड। आइटम नॉट रिसीव तो पाकिस्तान में फिर बहुत सारे करते हैं, तकरीबन सब लोग ही जो है वो आइटम नॉट रिसीव पे ही काम करते हैं। बट हमें ज़रा ये शर्फ हासिल है कि हमने कभी भी आइटम नॉट रिसीव पे काम नहीं किया। वी वर ट्राइंग टू डिलीवर इट, और नहीं भी हुआ हो तो यहाँ पर माजत कर लेते हैं। जब फेसबुक बंद हुआ तो फिर लोग ईबे की तरफ मूव करना शुरू हुए। व्हेन वी वर डूइंग फेसबुक, तो ईबे ऐसा लगता था कि ईबे में है ही कुछ नहीं, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है नॉर्मली, यहाँ पर ना लोगों की कैबिनेट्स होती हैं। उन कैबिनेट से जाके लोग बैठते हैं अपने अपने दफ्तरों से निकल के, और वहाँ जाके कहते हैं यार तू क्या कर रहा है, मैं ईबे कर रहा हूँ। यार ईबे मैंने किया था, चला ही नहीं है। अब उसके एक कमेंट ने ना आपकी जो फर्दर प्रोडक्टिविटी है ना उसको इफेक्ट कर दिया। बिल्कुल। यू आर नॉट लाइक, अब जाहिर सी बात है, आप कहीं बैठे हैं तो आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, हमारे तो चल रही होती हैं कि नेक्स्ट क्या करना है, या यहाँ से उठ के जाएंगे तो अब आगे जाके हमने क्या चीज़ें करनी है। तो अब वहाँ पर एक बंदे ने आपके किसी भी आइडिया पे कमेंट कर दिया, आपने वो सुना और आप इंटरनली डिमोटिवेट हो गए। इसलिए यहाँ पे एक नसीहत ये भी है कि जो भी आप कर रहे हैं उस पर आपको किसी से कमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको कमेंट लेना भी है तो गूगल से लें, यूट्यूब से ले लें। आजकल टिकटॉक पे बड़ी फास्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है अबाउट एनीथिंग। मेरे ख्याल से तो टिकटॉक का जो सर्च इंजन है वो गूगल से भी ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, बिकॉज टिकटॉक पे आज बहुत सारी टर्म्स देते हैं ना, उसके पास नेक्स्ट सजेशंस नहीं होती। टिकटॉक पे आप कुछ भी लिख दें, उसके बाद नेक्स्ट सजेशन जरूर होती है। बिल्कुल। या वो रियल टाइम जो है वो आपकी सजेशन ही जनरेट करके आपको दे रहा होता है। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि ईबे कुछ नहीं है। फिर ईबे करना स्टार्ट कर दिया। ईबे भी प्रोसेसिंग अमेजोन से ही, बिकॉज अमेजोन पे लोग विद इन्वेंट्री बैठते हैं मोस्टली जो लोग होते हैं। तो विद इन्वेंट्री वाले जो लोग होते हैं उनका प्रोसेसिंग टाइम भी 1 or 2 days होता है। इसीलिए जो है वो हम लाइक आइडिया ये ले लेते हैं कि जो सेलर है ये ही इज़ कीपिंग सम काइंड ऑफ इन्वेंट्री। अगर वो भी अमेजोन पे ड्रॉप शिप कर रहा है तो फिर हम उसकी प्रोडक्ट को ऑप्ट नहीं करते टू लिस्ट ऑन एनी काइंड ऑफ आवर ओन प्लेटफॉर्म। सही है। अब यहाँ तक आपने ये बताया कि आप ड्रॉप शिप अमेजोन के लिए, फेसबुक के लिए अमेजोन से कर रहे थे, और वो एड्रेस आपने मल्टीपल एड्रेस पे जो है ना वो भेज रहे थे, वहाँ से अमेजोन से उठा के चीज़ें। अब आप ईबे की अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने फिर सोर्स अमेजोन ही रखा। यस। अब मसला तो वहीं खड़ा है कि अमेजोन ड्रॉप शिप करने दे रहा है या नहीं दे रहा, या उस टाइम नहीं करने दे रहा था। मसला कहाँ पर था? अमेजोन ही ट्रबल क्रिएट कर रहा था। और ये कोई अमेजोन का फॉल्ट तो नहीं है। अमेजोन तो बना है अपने घर की चीज़ें ऑर्डर करने के लिए। अब आपने उसे ड्रॉप शिपिंग शुरू कर दी है। और उस टाइम जब मैं ये काम करता था मुझे ये लगता था कि अमेजोन का जो इस पे पॉइंट है वो मुझे ठीक नहीं लगता। बिकॉज लाइक इफ़ आई एम परचेजिंग फॉर समवन एंड आई एम परचेजिंग फॉर 1000 टाइम्स, तो इसमें अमेजोन का प्रॉब्लम क्या है? जो आगे कोई चीज़ आपको इस पॉडकास्ट में जब हम जो बताने वाले हैं उससे पहले मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि लाइक अमेजोन को इसमें कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए कि अगर शिराज जावेद अकाउंट बना के पूरी पेमेंट करके 1000 लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट्स शिप करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उस पर कोई फेसबुक का टैग लग के तो नहीं जा रहा, या ईबे का टैग लग के तो नहीं जा रहा। इसमें तो प्रॉब्लम ईबे को होना चाहिए। बट ऐसा हुआ कि अमेजोन ने कंटिन्यूसली प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से जो लोग हमारे पास से क्विट करके जा रहे थे वो 15-15%, 20-20% पे अकाउंट कर रहे थे। और वहाँ यूएस में जो है वो जो लोग अकाउंट्स मैनेज करते थे उनके लिए भी बात बड़ी आम हो गई कि 30% पे अकाउंट दे दो, काम हो जाता है।
अच्छा, अब तक आपने बताया कि आपने अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन तो किया ही नहीं ना, आपने डायरेक्टली अमेज़ॉन टू फेसबुक किया। उसके बाद दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म जिसको हम ईबे कहते हैं उस टाइम का, उस टाइम ईबे पे लोग जा रहे थे, कर रहे थे। क्या उसको भी लोगों ने उस तरह से एक्सप्लोर किया या आपने किया, ड्रॉप शिप करने की कोशिश की ईबे पे? ईबे को एक्सप्लोर करने की हमने पूरी कोशिश की। ईबे पे उस तरह से ऑर्डर्स नहीं आते थे। इवन दो बीच में हमारे साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे साथ हुई कि एक लड़का, हमने हायरिंग की ऐड डाली, तो वो लड़का जो है, एक लड़के ने कांटेक्ट किया और वो ऑफिस में आ गया एंड ही वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट लाइक ही विल बी ब्रिंगिंग हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे एंड वी विल जनरेटिंग लाइक 500 लाइक $1,000 इन प्रॉफिट्स एवरी डे। और वो ऐसे कहता, सर बस अभी हो जाएगा, अभी देखें कैसे होगा। उसका स्टाइल ही यही था ना। हमने कहा चल ठीक है, बैठो काम करो। उसने काम करना शुरू किया, कहता सर आधे घंटे में ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा जी। उसने एक प्रोडक्ट लिस्ट की और उसके 15 मिनट बाद वो मेरे ऑफिस में आया है और आगे कहता है सर वो देखें ऑर्डर आ गया। अच्छा जी। आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो खैर ये चलता रहा, बट उसने अपना जो है वो कमीशन, उसमें जो पर ऑर्डर उसका जो कमीशन था, उसने कहा था ये मैं एवरी वीक ले जाऊंगा। अच्छा ये काम 2 वीक्स 3 वीक्स चलता रहा और मोर देन अ मंथ जो है वो यही प्रोसेस कैरी ऑन रहा उस लड़के के साथ। पता ये चला कि वो $100 वाली प्रोडक्ट को $80 की लिस्ट कर देता था। ठीक है, $8 की वो लिस्ट करता था और उसके ऊपर वो ऑर्डर को प्रोसेस कर देता था। अच्छा और शीट में अपनी मर्जी से नंबर्स ऐड कर देता था। अच्छा और वीक का प्रॉफिट जो है लेके वो चला जाता था और एक महीने बाद लड़का छोड़ भी गया। ओह तो इस किस्म के जो रैकून्स थे वो इंडस्ट्री में जब एंटर हुए तो ये स्पॉइल हो गई। लाइक इसके स्पॉइल होने की सबसे बड़ी वजह लोगों का अमेजोन अकाउंट्स के साथ मिसबिहेव भी है। लाइक इफ एवरीवन इज फॉलोइंग वन स्ट्रेटेजी तो शायद वो प्रोसेसिंग आज भी हो रही है। वैसे अमेजोन से लोग 2-4 ऑर्डर लगा सकते हैं, बट 2-4 ऑर्डर में बचता कुछ नहीं है। तो ड्रॉप शिपिंग का मेनली मतलब मकसद यही होता है कि लाइक यू शुड बी जनरेटिंग रेवेन्यू एंड रेवेन्यू शुड बी लाइक मोर प्रॉमिसिंग। आपकी बेसिक नीड्स तो एटलीस्ट फुलफिल करता हो ना, बिकॉज जब भी आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो उसके अंदर आप 2-3 डिपार्टमेंट्स को डील करते हैं। अगर आपने अपने ऑफिस में वो नहीं बनाए हुए तो आपका बिजनेस तो पहले डे से ही फ्लॉप हो जाएगा। लाइक आप एक लिस्टिंग टीम बनाते हैं, आप एक प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टीम ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह से एक ऑर्डर प्रोसेसिंग की एक टीम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक कस्टमर सपोर्ट की टीम ऑर्गेनाइज करते हैं। whichever order you are receiving should be responded within 1 hour that thank you for your order, we will be processing your order very soon. तो बेसिकली ये एक ट्रस्ट बिल्ड करती है। तो उधर से अमेजोन का भी प्रॉब्लम था, इधर से हमारे पास जो लोग काम कर रहे थे उनको भी इलिटरेट भी थे। हम किसी भी लोग को बंदे को जॉब दे देते थे। एट दैट टाइम आई वॉज हैविंग मोर देन 40 पीपल वर्किंग इन 2 शिफ्ट्स इन माई ऑफिस। तो 20 लोग आते थे, 20 लोग जाते थे और कुछ नहीं पता होता था क्या चल रहा है, बिकॉज ऑर्डर पूरे ही नहीं कर पाते थे हम। चारों तरफ से हर अकाउंट से ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद भी पूरे ही नहीं कर पाते। और फिर आप ये देखें, अगर एक दिन भी ऑर्डर स्टॉप हो गए तो नेक्स्ट डे तो 600, 800, 1000 ऑर्डर्स और लैंड कर जाएंगे, डबल ट्रिपल होता जाएगा जी। तो वो जो बर्डन था वो बढ़ गया और ऑर्डर जाहिर सी बात है, ट्रैकिंग्स अगर ईबे को नहीं मिली अगर ट्रैकिंग्स अगर ईबे को नहीं मिली तो ईबे ने ऑब्वियसली आपका जो है वैलिड ट्रैकिंग रेट भी कम कर देना है या लेट डिस्पैच रेट में डाल देना है आपको ऑन टाइम अगर उसे नहीं मिली। और एक और चीज़ होती है, एक फेक ट्रैकिंग होती है। एक वेबसाइट है, उसका नाम है ट्रैकटेको, और उसी के साथ की एक और वेबसाइट भी है, गेट मोर ट्रैक्स। सो मैं तो शायद अंदर की बातें बता रहा हूँ, तो अब लोग से सुनेंगे तो उनको ये लाइक सरप्राइज होंगे वो कि ये बातें करने वाली तो कैमरा पे नहीं है, बट अब टाइम गुजर गया तो मुझे करने ही देना ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक जो पार्सल अमेज़ॉन से ईबे के कस्टमर को डिस्पैच किया, उसकी कोई भी ट्रैकिंग वो जनरेट करे, वो ट्रैकिंग आपके लिए आपने यूज़ ही नहीं करनी। आप ट्रैकटेको पे अकाउंट बनाते हैं, $25 की सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर अराउंड कोई 100 आपको ट्रैकिंग्स मिल जाती हैं। सही। तो पैरेलल टू द सेम एड्रेस आप ट्रैकटेको पे जाते हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट की ट्रैकिंग चाहिए विच शुड बी शिपिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड शिपिंग टू ह्यूस्टन।
तो वो आपको एक ट्रैकिंग कोड जनरेट कर देता है और आप उसको डेट भी बता देते हैं। बेसिकली मुझे जो लगता है या मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो बेसिकली ट्रक्स मूव हो रहे होते हैं ना यूएस में, वो उनकी ट्रैकिंग्स होती हैं। अच्छा, इसलिए उनको फेक ट्रैकिंग्स बोलते हैं। तो वो ट्रैकिंग हम सबमिट करते थे ईबे पे, सही, उसकी वजह से वैलिड ट्रैकिंग रेट जो है आपका वो गिर जाता है। ठीक, तीसरा प्रॉब्लम ये आया कि पीछे से इन्वेंट्री जो आपके पास सोर्स के पास थी वो आउट होना शुरू हो गई, कोई भी प्रोडक्ट हिट हुई। तो इन सारे प्रॉब्लम्स ने आकर हमारे बिजनेस को डाउनफॉल की तरफ ले गया ये। और आहिस्ता करते करते जो है वो हमारी क्लाइंट डेटाबेस जो थी वो बुरी तरह इफेक्ट हुई। जाहिर सी बात, लोगों ने ट्रस्ट ही करना छोड़ दिया, उनके अकाउंट्स बंद हो रहे थे, बैक टू बैक अकाउंट्स बंद हो रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो हमने उन्हीं क्लाइंट्स को कुछ कन्विंस किया कि वी शुड बी एक्सप्लोरिंग मोर प्लेटफॉर्म्स, वी शुड बी डूइंग समथिंग मोर, बट लोग ट्रस्ट करने के लिए उस पर तैयार थे नहीं। सही है। तो अब क्या ड्रॉप शिपिंग हो ही नहीं रही है, या आप जिस तरह मसले बता रहे हैं, मसले हर जगह ही होते हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे ईबे हो, चाहे अमेज़ॉन हो, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग क्या लीगल भी है या बस सिर्फ एक चीज़ को बाईपास करने का तरीका बनाया हुआ है? देखें, आप जब भी यूट्यूब पे जाते हैं सबसे पहले आपके पास शॉपिफाई की ऐड होती है और वो सबसे पहला जो वर्ड बोलते हैं वो ड्रॉप शिपिंग है। ठीक, तो इसका मतलब ये है ड्रॉप शिपिंग वैलिड तो है। और पहले भी मैंने आपको अपनी बात में यही एक्सप्लेन किया कि अमेज़ॉन को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए अगर तो कस्टमर कोई कार्डिंग कर रहा है, आपको फेक कार्ड्स, कोई हैक कार्ड्स यूज़ कर रहा है, फिर तो प्रॉब्लम है। बिल्कुल। वन सिंपल डिटेल्स ऑफ एनी क्रेडिट कार्ड, वन नेम ऑन विच दी Amazon अकाउंट इज साइंड अप, मुझे नहीं समझ आती कि वो Amazon इसलिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। फिर लोगों ने एज अ सोर्स सैम्स क्लब, कोस्को, सैम्स क्लब की मेंबरशिप भी मेरे ख्याल से कोई $120 की है, बिल्कुल, और कॉस्को। और यहाँ के लोग जो है वो जस्ट क्लाइंट को कहते थे, वो $200 की मेंबरशिप ले रहा था, इनका कुछ भी नहीं लगता था, ये अपनी ट्राइयाँ मारते रहते थे। तो ये सारे के सारे रीजंस जो हैं वो साथ साथ चल रहे थे। सोर्सेज तो बहुत सारे थे, अमेज़ॉन जैसा ऑन टाइम डिलीवरी वाला सोर्स कोई नहीं था। एग्जैक्टली, इसलिए लोग बार बार उस पर जाते थे। फिर इन 4, 5, 6 months, 8 months हमने फिर 1 साल काम भी नहीं किया उसके बीच में, और चीज़ें एक्सप्लोर करते रहे, कुछ और साइट्स हमने देखी। तो फिर टिकटॉक आ गया, और टिकटॉक इज़ समथिंग बिकॉज ये जो प्लेटफॉर्म है ये टोटली AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको AI जो है वो ही रिस्पॉन्ड कर रही होती है, आप ऑन योर ऑर्डर्स, ऑन द अपडेट्स, ऑन द नोटिफिकेशंस, टर्म्स एंड सर्विसेज। जो टिकटॉक है इस पे अगर आप जिससे सुबह उठ के आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, अगर आपने सुबह उठ के टिकटॉक के नोटिफिकेशंस को रीड नहीं किया तो आपका अकाउंट 3 दिन में बंद हो जाएगा। अच्छा जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी करेंगे इस वीडियो के नीचे कि हमारा टिकटॉक अकाउंट चल रहा है, ये वो। भाई वेट करें, 2-4 महीने में वो भी बंद होने वाला है। इसने बंद ही होना है, सही, बिकॉज सोर्सेज, या तो आप इन्वेंट्री रख लें, इन्वेंट्री रखने की सकत कह लें या हौसला कह लें, इन लोगों में है ही नहीं। सही, ये वहाँ पर क्वालिटी सर्विसेज डिलीवर करने नहीं जाते हैं, ये वहाँ पे वाइट कॉलर स्कैम करने के लिए जाते हैं, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि प्लेटफॉर्म्स इनको अब अलाउ ही नहीं करते कि ये साइन अप कर सकें। ठीक है, ईबे पे भी 1 year बिफोर साइन अप्स बंद हो गए थे, क्योंकि ऑफिशियली बैन नहीं था, वो एक शैडो बैन आप उसको कह लें, कि आप पेनियर अकाउंट कनेक्ट करने के लिए गए तो उसने कनेक्ट नहीं करने दिया, या उसने पाकिस्तानी नंबर पे OTP नहीं भेजा, फिर ये जाके फेनीटेल से $1 के नंबर लेते थे, उस पर OTPs मंगवा लेते थे, फिर वो वाली चीज़ भी बैन हो गई। तो खैर, वी वर टॉकिंग अबाउट टिकटॉक। तो टिकटॉक पे ये हुआ कि टिकटॉक पे भी सोर्स अमेज़ॉन ही था लोगों का, सही, बट टिकटॉक पे क्योंकि देयर वर 4-5 डिफरेंट वेज ऑफ सेलिंग, शॉपेबल वीडियोस, मार्केट प्लेस, और इसके अलावा जो है वो थ्रू इन्फ्लुएंसर्स जो है वो मार्केट करवा के प्रोडक्ट बेचते थे। उसमें तो कमाल ये था कि आप 10,000 यूनिट्स ऑफ एनी प्रोडक्ट अपने पास रख लें। एक डॉग कॉलर है फॉर एग्जांपल, आप वो अली बाबा से ऑर्डर कर लें, आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। उसका एक पीस किसी भी अच्छे इन्फ्लुएंसर को, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ही अकाउंट में टिकटॉक खुद आपको इन्फ्लुएंसर रिकमेंड करता है, सही, कि यू आर सेलिंग a specific product which is about pets, which is about dog. So TikTok आपको वही इन्फ्लुएंसर देगा जिसके पास अपना पेट होगा, exactly, ताकि वो उसको कॉलर पहनाए और उसको मार्केट करे। और आपने वो एक
पीस, एक यूनिट जो है वो आपने उसको डिस्पैच करना है, उसने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, बस इन्वेंट्री फिनिश हो जाएगी। इन्वेंट्री अब बस फिनिश होगी, 30 डेज लगेंगे आपको नेक्स्ट कंसाइनमेंट मूव करवाने में। अब इसमें भी किसी के 15 लगते हो तो बुरा ना कहने लग जाना, 30 लग जाते हैं, संडेज भी होते हैं ना बीच ऐसा ही में। है। तो वो 30 डेज में उसने डिस्पैच होना है और आपके पास वहाँ से इन्वेंट्री जो है वो मैक्स आउट हो जानी है और आप अकाउंट बंद हो जाना है। नहीं, ये तो मैंने बहुत लोगों को देखा भी है, उनकी एग्जांपल भी देखी है कि इन्फ्लुएंसर की पावर तो है वहाँ पर Yes. कि आपकी एक चीज़ को वो एकदम से ख़त्म करवाते हैं, उसके बाद आप जब मंगवाते हैं दोबारा तो वो उसने देख चुका होता है और उसको बेटर ऑफ़र मिल जाती है, फिर आप वो चीज़ लेके जो है वो बैठे रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल है टिकटॉक में जहाँ पर वो ई कॉमर्स की पावर है, ड्रॉप शिपिंग की पावर है, तो वहाँ इन्फ्लुएंसर को +1 करता है वो प्लेटफॉर्म। तो अब ये मुझे बताएं कि क्या ड्रॉप शिपिंग टिकटॉक पे चल रही है? चलती तो है, वो तो हम सुनते ही हैं, पर कितना सक्सेसफुल चल रही है? चल रही है, अली एक्सप्रेस से चल रही है अच्छा और वेलकम डील से चल रही है। अच्छा, जी, आप नए सुनने वालों को ये वेलकम डील भी एक्सप्लेन करें। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी ज़रा अली पहले टिकटॉक पे बात करके तो फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये पहले अली एक्सप्रेस कर लें। पहले तो आप ये बताया ना कि ड्रॉप शिपिंग क्या टिकटॉक पे हो रही है, और हो रही है। और जिस तरह एक सीज़न होता है 2-3-4 महीने बाद आपको ट्रिक की बेस पे चल रहे होते हैं, फिर बंद हो जाती है, क्या उसकी वजह तलाश की क्यों हो रही है जिनके लिए नहीं काम कर रहा? हो रही है ड्रॉप शिपिंग और सभी प्लेटफॉर्म्स पे हो रही है। ठीक है। फेसबुक को मैंने ट्राई किया था। फेसबुक इज़ नाउ मोर ऑफ अ लीड जनरेशन प्लेटफॉर्म रह गया है कि वहाँ पे लोग प्रॉपर्टीज़ पोस्ट करते हैं, उसके थ्रू वहाँ से क्लाइंट जनरेट होते हैं और वो $200 पर क्लाइंट आपको मिल जाता है। तो ड्रॉप शिपिंग तो चारों तरफ हो रही है। अब ड्रॉप शिपिंग अगर आपको अमेज़ॉन से करनी है तो नहीं होगी, और प्लेटफॉर्म से हो जाएगी, बट उसका ये है कि मैक्सिमम ऑर्डर्स यू कैन प्रोसेस पर डे कुड बी बिटवीन 6 to 10, बिटवीन 10 to 15, ये लिमिट है ड्रॉप शिपिंग पे। सही। तो मेरे ख्याल से तो इस टाइम पे जो भी थोड़ी बहुत हो रही है वो अमेज़ॉन से हो रही है, या कॉस्को, बेस्ट बाय और इन प्लेटफॉर्म, सैम्स क्लब से हो रही होगी। बट जो चीज़ आज हम बताने वाले हैं उससे कम ही लोग कर रहे हैं। सही है जी। तो अब ये सारे जो नाम हैं जिसमें अमेज़ॉन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, टिकटॉक है, ड्रॉप शिपिंग है, अब एक नया बंदा कहाँ से शुरू करे, या मतलब ई कॉमर्स में तजर्बे करता फिर रहा है और वो चाहता है कि कहीं मैं स्टेबल जगह पर आ जाऊँ जहाँ पे मेरा ये अकाउंट बंद होने वाला जो डंडा लटक रहा है मेरे ऊपर, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, या मैं सिक्योर हो जाऊँगा, 4 दिन ज़्यादा कमा लूँगा, क्योंकि हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कब क्या मसला खड़ा हो जाए किसी के लिए भी। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी डायरेक्शन है, कैसे चलाना चाहिए? प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करवाएंगे आप पहले, उसके बाद फिर आप सोर्स बताएंगे। अगर आप बात करते हैं कि कंसिस्टेंट इनकम, ड्रॉप शिपिंग में वो नहीं हो सकती। सही। सम मंथ्स माइट बी गिविंग यू $5,000 एंड सम मंथ्स माइट बी गिविंग यू -$500। अच्छा। ऐसा हो जाता है। तो अगर तो आप कंप्लाई करते हैं इस मॉडल के साथ एंड यू आर इजी गोइंग विद इट और आप चल सकते हैं, तो फिर तो ड्रॉप शिपिंग आप बिल्कुल करें। अब आप पूछ रहे थे कि ये कहाँ से और कैसे हो रही है इस टाइम पे। स्टार्टिंग का क्वेश्चन था $100 वाला और मैं $10 की बात कर रहा था। तो आई वॉज अबाउट टू सजेस्ट यू कि आप अली एक्सप्रेस वेलकम डील ड्रॉप शिपिंग शुरू करें। सही। उसका क्या है कि अली एक्सप्रेस का एक सिंपल सा प्रोसेस है कि उसमें ये होता है कि आप कोई भी कस्टमर जो पहली प्रोडक्ट बाय करता है, विच इज़ अराउंड लाइक $20, $25, $30 इवन, इससे बड़ी प्रोडक्ट मेरे ख्याल से वो नहीं करता, वो आपको पहला ऑर्डर $1 में देता है। अच्छा जी। तो पाकिस्तानी फिर दिमाग के तेज़ हैं। इन्होंने 100 ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए 100 अकाउंट्स बना लिए। अच्छा जी। एक बंदा जिसके पास एक ईबे का अकाउंट है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान से सिर्फ इस टाइम पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे ईबे ही साइन अप होता है। आई थिंक शायद इससे भी होता है। उस पर कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट्स जा सकती हैं, बट दैट कुड बी अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर दीज गाइस। थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारे लिए भी इतनी ज़्यादा वो डीप मतलब टेक्निकली बात है, तो फिर पहले ईबे को डिस्कस कर लेते हैं। तो अली एक्सप्रेस की मैं फेयरली आपको प्रोसेस बता देता हूँ, फिर आप इस प्रोसेस को किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आप तो एलिजिबल हैं ओनली टू साइन अप ऑन ईबे फ्रॉम पाकिस्तान। फ्रॉम पाकिस्तान,
From Pakistan, if you want to sign up to Walmart seller center account, you can do it, but you will need an LLC for it. TikTok पे आप नहीं भेज सकते हैं, आपको वीज़ा लगवाएंगे फिर भी नहीं भेज सकते. वो एक US आइडेंटिटी के ऊपर ही साइन अप होता है ना, बिकॉज टिकटॉक अकाउंट नीड्स योर SSN. वॉलमार्ट अकाउंट डजंट नीड योर SSN. और एक और टिप भी है कि अगर आप एक LLC बना के और उस पर वॉलमार्ट साइन अप कर लें और वॉलमार्ट आपका सक्सेसफुली साइन अप हो जाए तो आप उसको $5,000 का सेल भी कर सकते हैं. अच्छा जी. और लोग वॉलमार्ट अप्रूवल के $300, $500 जो लोग चार्ज कर रहे हैं ना, मैं वैसे बता देता हूँ कि जो होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी है उसमें जाके अगर आप अपने वॉलमार्ट को अप्लाई करेंगे तो फ्रीली साइन अप हो जाएगा. 30 मिनट में अप्रूवल भी आ जाएगी. आप मत पे करें किसी को $500-300. आप खुद ट्राई करें. अगर आपका एक LLC पे फेल हो जाता है, दूसरी पे अप्लाई कर दें, तीसरी पे अप्लाई कर दें, थर्ड LLC पे अगर आपका वॉलमार्ट अप्रूव हो जाता है तो यू ओनली स्पेंड, एक LLC की कॉस्ट मेरे ख्याल से $200 होती है. तकरीबन 200 से लोग तो 1000 तक लेके जाते हैं उसको. तो अगर आपने $200 की LLC साइन अप की है तो उसके ऊपर अगर वॉलमार्ट आपका 3 LLC का टोटल खर्चा मेरे ख्याल से बनता है कोई $600, इसमें $100 ऐड कर लें. अगर आपका वॉलमार्ट अप्रूव हो जाता है तो $5,000 का सेल होता है. $4,300 का इसमें प्रॉफिट है. अच्छा, हम सोर्स की बात कर रहे हैं कि आपने जैसे बताया कि अब सोर्स है अली एक्सप्रेस, जिसमें आपने वेलकम डील का बताया, नए बोनस होते हैं, जिस तरह हम बाकी भी टीमों पे जो है वो देखते हैं, वो डिस्काउंट्स देते हैं. तो अब आप कहते हैं कि उसको एज अ सोर्स बनाकर तो हम अब कहाँ बेचेंगे? अच्छा, अली एक्सप्रेस सबसे पहले ऑप्ट करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई भी प्रोडक्ट जो आप शिप करते हैं उसके साथ एक शिपिंग लेवल कॉस्ट एडिड होती है. और ड्रॉप शिपिंग में कभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो मार्जिन आपको मिलता नहीं है. वो आप मार्जिन बेसिकली अब क्रिएट करते हैं. पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब आपको मार्जिन इतने नहीं मिलते. $20 की प्रोडक्ट के साथ आपको $10 का मार्जिन मिल जाएगा. उस मार्जिन के अंदर आपने प्रॉफिट भी करना है, अपनी कॉस्ट कटिंग भी करनी है, और एवरीथिंग यू विल बी नीडिंग टू ऐड इनटू इट. और एंड में आगे आपको $5-6 बचते हैं. तो $5 के साथ आपको एटलीस्ट डे के कोई 100 ऑर्डर प्रोसेस हो या कोई 50 ऑर्डर्स प्रोसेस हो तो कोई एवरेज आपकी सही मेंटेन होती है. अली एक्सप्रेस ऑप्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अली एक्सप्रेस अक्रॉस द ग्लोब एक प्राइस में एक प्रोडक्ट को चाइना से टू दी होम एड्रेस ऑफ द कस्टमर शिप कर देता है. सही. तो इसमें आपके $4 से लेके $6, $7 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, वो इसमें से एक्सक्लूड हो गया. तो आपको एक तरह से प्रॉफिट बच गया. सही. दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके पास वैरायटी है. यू कैन सेल एनीथिंग, कुछ भी बेच सकते हैं आप. अप्रॉक्सीमेटली दुनिया की तकरीबन सारे गैजेट्स या कोई भी ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो आपको कहीं से भी नहीं मिलती वो आपको अली एक्सप्रेस से मिल जाती हैं. एंड द डिलीवरी टाइम इज़ लाइक लेस देन 7 days. अच्छा जी. तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो अली एक्सप्रेस को डिफरेंट करते हैं या बेस्ट वन कर देते हैं इन टर्म ऑफ सोर्सिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो इसके प्रोसेस के लिए जो आपको मेनली जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको एक फ़ोन चाहिए. इसको बेचना कैसे है ये तो फिर हम बाद में इसके बात कर लेंगे. अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अली एक्सप्रेस से ऑर्डर्स प्रोसेसिंग किस तरह से होनी है. इसके लिए आपको एक फ़ोन चाहिए. फ़ोन की अगर स्पीड अच्छी है और अगर बहुत पैसे हैं तो आपके पास 2 फ़ोन हो तो ज़्यादा अच्छा है. फ़ोन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए. लाइक जैसे हम नया एंड्रॉयड सेटअप करते हैं उसमें आपने एक नया जीमेल क्रिएट करना है, और जैसे आप जीमेल क्रिएट करेंगे तो आपके पास गूगल प्ले की सर्विसेज एक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज यू नीड टू डाउनलोड सम ऑफ द एप्लीकेशंस इटसेल्फ. अली एक्सप्रेस भी आपको डाउनलोड करनी है, और आपको एक VPN चाहिए. तो VPN का नाम वैसे तो 4-5 VPNs हैं. शार्क VPN है एक, शार्क VPN. तो व्हेन यू विल गो ओवर देयर यू विल फाइंड इट. तो वो एक VPN है, उस पर आप US की प्रॉक्सी लगाएंगे, और जो भी आपका ऑर्डर रिसीव हुआ है आप उसकी डिटेल्स कॉपी करेंगे और अली एक्सप्रेस पे जाएंगे. अली एक्सप्रेस पे सिंपली अकाउंट साइन अप करेंगे. अच्छा, अली एक्सप्रेस पे ना आपने कभी भी साइन अप विद गूगल नहीं करना. सही. जी. ये मैं बिल्कुल अब टेक्निकल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बता रहा हूँ. साइन अप विद गूगल करेंगे तो अकाउंट जो है वो रीगेन एक्सेस पे चला जाएगा और आपके पास पासवर्ड नहीं होगा, और फिर आप फ़ोन नंबर्स और ये सारे प्रॉब्लम्स. साइन अप विद गूगल नहीं करना. पासवर्ड साथ आप अकाउंट क्रिएट करेंगे. वो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए
उस प्रोडक्ट को कोशिश ये करें, नाम लिख के वैसे सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाय कैमरा भी उसमें सर्च होती है और जो कि सुपर इफेक्टिव रिजल्ट्स देती है, एग्जैक्ट मैच देती है जो हमें प्रोडक्ट का चाहिए। बिकॉज अली एक्सप्रेस पे एक ही प्रोडक्ट पे मोर देन 50 सेलर्स भी बैठे हुए होते हैं और वो सेम ही प्रोडक्ट आपको डिफरेंट प्राइसेस पे भी ऑफर कर रहे होंगे। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू कस्टमर डील, मोस्टली तो मैं $0.99 की ही बात कर रहा हूँ। सही। लेकिन जाहिर सी बात है वो प्लेटफॉर्म है, अब आपको $40 की प्रोडक्ट तो आपको 99 सेंट्स की देने से रहा। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ आप इसमें आप कंसीडर कर सकते हैं चॉइस प्रोडक्ट। चॉइस प्रोडक्ट वो होती है विच इज़ बीइंग सेलिंग रियली गुड एंड इट इज़ हैविंग लाइक वेरी गुड रिव्यूज़ एंड बेस्ट कस्टमर सर्विस, तो वो चॉइस में आ जाती है बिल्कुल प्रोडक्ट। ठीक। जब वो चॉइस में आ जाती है तो अली एक्सप्रेस उसको जो है वो 80% ऑफ कर देता है। तो वो प्रोडक्ट हमें सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट करके कस्टमर का एड्रेस आपने ऐड करना है और कस्टमर एड्रेस ऐड करने के बाद आपको चाहिए एक पेमेंट मेथड। अब पेमेंट मेथड लोग क्या कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लोग अभी के लिए वाइज यूज़ कर रहे हैं। सही। वाइज, अब वाइज लोग कहेंगे जी पाकिस्तान में बनता नहीं है, तो बनाए नहीं, आप बाय कर लें। अगर आपने बनाना है तो फिर आप एक यूके LTD फाइल करें। यूके LTD की कॉस्ट आपको आजकल मेरे ख्याल से $50 50 पाउंड्स आ रही है और इसी के साथ 50 to $60 जो है वो वाइज फीस भी है। तो आप जब स्टार्टिंग में वहाँ पे एक वाइज पे 3 कार्ड बनते हैं, वर्चुअल कार्ड्स, सही, दैट यू कैन क्रिएट एंड डिलीट देम राइट अवे। ठीक है, बस आपने एक कोशिश करनी है कि वाइज के साथ बहुत ज़्यादा उसको स्क्रू नहीं करना। मतलब अगर उसकी लिमिट्स आपको पता है कि ये आपको 3 कार्ड्स दे सकता है तो आपने 2 कार्ड्स लेने हैं। ठीक। या आपने 3 कार्ड्स अगर बना लिए हैं तो उनको भी डिलीट करके फ़ौरन ही नए नहीं बना लेने। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पे तो 3 ही ऑर्डर प्रोसेस होंगे। नहीं, इस पे 3 ऑर्डर नहीं प्रोसेस होंगे। आप उसमें एक ऑप्शन है टीम्स का। सही। आप मल्टीपल ईमेल्स बनाएंगे, जीमेल्स। स्टार्टिंग में जब नया वाइस का अकाउंट होता है तो इट डोंट अलाउ यू, लाइक ऑफिशियली तो कुछ लिखा नहीं हुआ इसके बारे में, बट जब आप करते हैं प्रैक्टिस के साथ, जितना ओल्ड अकाउंट होगा ज़्यादा एक्सेसेस बनेंगी, जितनी ज़्यादा एक्सेसेस बनेंगी उतने ज़्यादा कार्ड्स बनेंगे। ओके, यानी कि वो 3 कार्ड की लिमिट थी, वो पर पर्सन कितने कार्ड हो जाएंगे? पर पर्सन वो 3 ही रहेंगे। अच्छा, पर्सन्स इंक्रीज हो जाएंगे। ओके। जो टीम आपकी है उसके अंदर आप 10 ईमेल्स ऐड कर लेंगे और 10 डिफरेंट वाइस बना लेंगे। सही। और अगर आपको ये थोड़ा सा फियर है कि वाइस बंद होगा, वाइस बंद नहीं होगा। सेम पीसी पे डिफरेंट क्रोम की विंडोज बनाएं, सब पे वही जीमेल्स लॉगिन करें, एक वाइस से 3 कार्ड बनाएं, विंडो क्लोज कर दें, दूसरे वाइस पे जाएं, कार्ड बनाएं, विंडो क्लोज कर दें, तीसरे। तो देन अगर आपके पास 10 एक्सेसेस हैं तो आप 30 कार्ड्स अ डे कर सकते हैं। और अगर आपके ऑर्डर में $10 भी अगर हम मिनिमल कर लेते हैं कि प्रॉफिट $10 है, तो आपने अगर 30 ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं तो यू आर एट वेरी गुड नंबर। इट विल बी प्रोड्यूसिंग $9,000 एग्जैक्टली दिस मंथ फॉर यू। तो ये तो इसकी प्रोसेसिंग है। और वाइज के लिए आप ये करते रहेंगे कि वाइज को आप पेमेंट्स मंगवाएंगे, उसमें उसको यूज़ करेंगे, उसके सारे फीचर्स को यूज़ करें ताकि आपका वाइज स्ट्रॉन्ग हो। बिल्कुल। उसमें आप उससे इन्वॉइसिंग करें, थ्रू इन्वॉइस पैसे लें, थ्रू पेमेंट लिंक पैसे लें, थ्रू ईमेल पैसे लें। उसके जितने भी मोड्स हैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें और डिफरेंट जगहों से उसमें पेमेंट्स लैंड करवाएं। और ऐसा मत करें जैसे लोग नॉर्मली करते हैं कि लाइक वाइज अभी आपने साइन अप किया और उसके अंदर $1,000 आपने जो है वो फीड इन कर दिए, उससे सस्पिशियस हो जाती है एक्टिविटीज़। तो वो जो आपकी डिटेल्स अटैच भी पाकिस्तानी डिटेल्स साथ हुई हुई हैं तो उसको वो क्लोजली ओवरलुक कर रहे होते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि LLC के साथ बनने वाले वाइस पे कार्ड नहीं बनता। अच्छा। US में कार्ड्स बंद हो गए थे अ ईयर बिफोर। अच्छा, ठीक है। तो इस पे जो कार्ड्स हैं, आपका कार्ड जो है वो आपका वाइस से बनेगा और उससे ऑर्डर प्रोसेस होगा। अच्छा, आपने बता रहे हैं जी कि अगर आपको $1, $2, $3, $4, $5 तक का भी कार्ड मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि वो वेलकम डील भी जो है। तो अब हमारे सुनने वाले क्योंकि पाकिस्तानी हैं तो फिर हम देखते हैं ये वर्चुअल कार्ड्स हमारे बैंक्स भी दे रहे होते हैं, ये अब जिस तरह छोटे वॉलेट जैज़ कैश और सब हैं ये भी दे रहे होते हैं, तो इसको भी तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम, बजाय हम वाइस पे जाएँ। जी मैंने ट्राई किया। अच्छा। हाँ जी, मैंने ट्राई किया। मैं UBL वर्चुअल कार्ड का बहुत पुराना यूज़र हूँ। लाइक एक वो MCB का सबसे पहले आना शुरू हुआ था कार्ड, एक वर्चुअल छोटा सा कार्ड आता था, और प्रीपेड कार्ड जिसको हम बोलते हैं।
तो MCB लाइट आई थिंक उसको बोलते थे, तो वो तब से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। ये सारे कार्ड मैंने टेस्ट किए हैं, सारे वर्क करते हैं। जो भी कार्ड गूगल प्ले के साथ अटैच हो जाता है वो आगे जाके उसने वर्क करना ही करना है। और इंटरनेशनल साइट पे अगर आप देखें, आप खुद भी बहुत सारे yandex.ru एक रशियन जो है वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आपको एक उनकी सर्विस होती है, एक प्लास्टिक कार्ड होता है, उनका एक वर्चुअल कार्ड होता है, वो भी ले सकते हैं। अच्छा, नेटेलर बना सकते हैं, उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं अगर आप नेटेलर के बहुत सारे अकाउंट्स अरेंज कर लें। इसके अलावा जो है वो आप रिवॉल्ट, हमारे कुछ लोग कर रहे हैं यूज़ जिनका मुझे पता है, तो रिवॉल्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है। रिवॉल्ट में बहुत सारे कार्ड्स बन जाते हैं। और इसके अलावा जितने भी वर्चुअल कार्ड के ऑप्शन हैं, बस आपने ये देख लेना है कि आपको मैक्सिमम कार्ड $4-5 का कॉस्ट कर ले। आपने ये देख लेना है कि मुझे $20 प्रॉफिट है, तो उसमें आपने देख लेना है कि आपको $10 का भी अगर आप कार्ड बेयर कर सकते हैं तो आप कर लें। तो ये मेरे ख्याल से रेड डॉट का भी $10 का ही कार्ड है। ऐसे ही है, $10 का है, $5 का भी रेफरल के थ्रू हो जाता है। बस अगर $5 का है तो आप अगर आप प्रोडक्ट $70-80 वाली सेल कर रहे हैं और गूगल को बिड अच्छी दे रहे हैं, गूगल को पर क्लिक $15-20 अलाउ करें, वो आपको ऑर्डर ला के देगा। वो ऑर्डर ला के देगा, यहाँ से महंगा कार्ड परचेज करें, अपना अमेजोन, अली एक्सप्रेस को बनाएं और चिल करें, मजे करें। अच्छा, अब जब नॉर्मली लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनके ऑर्डर कैंसिल होंगे। ये भी श्योर है। हाँ जी, आप जब ऑर्डर, पहला जाहिर सी बात है कि एक VPN के थ्रू आप एक सिस्टम पे जा रहे हैं जो अप्रॉक्सीमेटली डेली कोई 1 मिलियन से ज़्यादा ऑर्डर्स डिस्पैच करता है अली एक्सप्रेस अक्रॉस द ग्लोब। तो ही नोज़ कौन क्या करने आ रहा है उसके प्लेटफॉर्म पे। तो आप उसको जेंटली यूटिलाइज करें। आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म को जब आप स्क्रू करेंगे तो वो नुकसान आपका है। आपको अगर ये लगता है कि आप 200 ऑर्डर प्रोसेस करके अमीर हो जाएंगे, नहीं बात बनेगी। जब आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपके प्लेटफॉर्म्स सेफ रहेंगे, आपके पास रेवेन्यू जनरेशन होगी, आपके मामलात बिल्कुल सीधे रहेंगे। तो वाइज का मैंने आपको बता दिया। अब जब आप एक कार्ड बना के वाइज से अली एक्सप्रेस पर आते हैं तो वहाँ पर कार्ड की डिटेल्स में जब आप कार्ड की डिटेल्स को एंटर करेंगे तो वो जो अकाउंट है अली एक्सप्रेस का, उसमें कार्ड के नेम में उसी कस्टमर का नेम डालेंगे जिसके लिए आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलूँ कि जो आप अकाउंट अली एक्सप्रेस का क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम भी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसी कस्टमर का डाल दें जिसके नाम पे आप डिस्पैच कर रहे हैं। इससे और श्योरिटी और बेहतर हो जाएगा। अब अली एक्सप्रेस पे आने के बाद आप उस कार्ड को यूटिलाइज करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है आपके पास, आप डायरेक्टली कार्ड की डिटेल्स को लगाएं, कार्ड डिटेल्स जो है वो अली एक्सप्रेस पे ऐड करें और ऑर्डर प्रोसेस करें। ये वाली जो एक्टिविटी है थोड़ी सी सस्पिशियस हो जाती है, मुझे लगता है। अब आप भी जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ऑटोमेटिकली कि मैं किस वजह से इसको एक्सप्लेन कर रहा था। आप कोशिश ये करेंगे कार्ड को पहले जो ईमेल आपने बनाया है गूगल प्ले सर्विसेज वहाँ पे अटैच करें। वो जो गूगल चेक है वो पास कर जाएगा। इसमें ये होगा जब आप कार्ड गूगल प्ले में आप उसको ऐड करेंगे तो वो विद द श्योरिटी ऑफ गूगल जा रहा होगा अली एक्सप्रेस पे। तो अली एक्सप्रेस उसके ऊपर कुछ खास ज़्यादा चेक नहीं लगाएगा। हाँ, एक OTP ज़रूर आएगा। जितने ही वाइज आपके पास होंगे, मतलब एक मेन अकाउंट एंड देन एक्सेसेस, हर एक्सेस के लिए आपको फ़ोन नंबर चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लेंगे नुमेरो से $5 का नंबर, $4 का नंबर, और वाइक पे जाएंगे तो वो आपको सादा लफ्ज़ों में पेल देगा $5 में, $5 में। आप ऐसा करें, आप फेनीटेल का एक अकाउंट बनाएं, FANYTEL। इसका अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको नंबर पड़ेगा $2 का। अच्छा, उसका, और वो होगा 1 मंथ के लिए, और नेक्स्ट मंथ वो $1 चार्ज करेगा। जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं यूज़ करें, उसके बाद आप उसको छोड़ दें, वो ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा। ये पर डिलीवरी के लिए चाहिए या नहीं, ये सिर्फ आपको वाइज एक्सेसेस के लिए चाहिए। ओके। जो पर डिलीवरी के लिए चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे जाके आपका काम स्ट्रक होगा तो आप कहाँ से नंबर आप ले सकते हैं। सही। आपने जो कार्ड जो है वो अटैच किया और गूगल प्ले के साथ, और वो वहाँ पर अपना वेरिफिकेशन चेक कंप्लीट कर लेगा। एंड जब आप डिटेल्स अपनी अली एक्सप्रेस में एंटर कर लेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन होगा पे विद गूगल पे। आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और वो कार्ड ऑलरेडी अटैच होगा। वो एक लोड करके आपको ले जाएगा नेक्स्ट वेरिफिकेशन 2D 3D वेरिफिकेशन पेज पे। तो वो जो आपको OTP है वो आपके फेनीटेल के नंबर पे आएगा। वो OTP का कोड उठा के आप उसमें इंसर्ट करेंगे, आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। ओके। अगर आपका ऑर्डर हो गया फेल, आप दोबारा से उसी कार्ट में जाएं
और जाकर सिंपली दोबारा से उसी ऑर्डर को उसी कार्ड के साथ प्लेस कर दें। पहली दफ़ा में लगा, दूसरी दफ़ा में लग जाएगा, सेम फॉर श्योर लग जाएगा ऑर्डर। अच्छा, दूसरी में भी लगता है, फिर जाके प्लेस कर दें, लग जाएगा। अब इसके बाद ऑर्डर आपका प्रोसेस हो जाएगा। अब आपने इस अकाउंट को बार बार लॉग इन लॉग आउट नहीं करना। इसकी जीमेल को कहीं भी लॉग इन कर लें, उस पर आपने एक ही ईमेल का वेट करना है, यूर ऑर्डर इन ट्रांजिट। ओके, जैसे ही यूर ऑर्डर इज गोइंग टू बी इन ट्रांजिट, यू विल बी रिसीविंग एन ट्रैकिंग नंबर एंड यू आर ऑल डन। बस आपका काम खत्म हो गया। वो ट्रैकिंग आप उठा के जहां भी आप सेल कर रहे हैं, टिकटॉक पे सेल कर रहे हैं, ईबे पे सेल कर रहे हैं, जहां भी सेल कर रहे हैं, वो रियल ट्रैकिंग है। और एक ड्रॉप शिपर जानता है कि उसकी कितनी वर्थ होती है, बिकॉज यही ट्रैकिंग थी जो आपको एक शिपिंग लेबल के साथ $4 की कॉस्ट करनी थी, और अभी आपको विद नो शिपिंग फ्रॉम अली एक्सप्रेस इन $1 आप क्या कुछ सेव करके अपने ROIs को 900%, 1000%, 2000% के ऊपर प्ले कर सकते हैं। ज़बरदस्त है। ये सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन की हैं, इससे ये वो $10 में जो आपने बताया कि काम स्टार्ट हो सकता है, तो ये वो वाला एंगल है। पर मेरा ख्याल में फ्यूचर तो इसको आप ज़ाहिर बात से क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, इस सारे प्रोसेस को करना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, और ये वैसे भी एथिकल नहीं है कि आप इसको इतना लॉन्ग टर्म पे, हाँ स्टार्ट में जाओगे पैसे नहीं है, आप इसको यूज़ करके चीज़ों को चला सकते हैं। उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल में अली एक्सप्रेस को डायरेक्ट शिपिंग के लिए भी इस्तेमाल किया सकता है, वहाँ पे भी आपको मार्जिन अच्छे मिल जाते हैं, तो फिर उस तरफ जाना चाहिए और उसको स्केल अप करना चाहिए, बजाय आप उसी वेलकम डील के पीछे, वो $1 के पीछे वो सारी हेक्टिक जॉब, क्योंकि वो लिमिट तक हो सकती है, उसके अलावा तो फिर वो नहीं आप कैरी ऑन कर पाएंगे। देखिए इसमें जो समझने वाली बात है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। आप प्लेटफॉर्म को ये समझें कि वो आपको कहाँ पर स्टॉप कर रहा है, और उसको बाईपास करने की ट्राई करें। बार बार एक ही चीज़ को ट्राई करने के बाद आप कहें कि प्रोडक्ट शिप नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। देखें अली एक्सप्रेस ओपन है, किसी दोस्त के घर जाएं, उसके कंप्यूटर पे जाके ALIEXPRESS.com खोल के देखें, खुल रहा है, वेलकम डील शो हो रही है, इसका मतलब ऑर्डर भी प्रोसेस हो रहा है। सही बात है। आपके प्रोसेस के अंदर कोई ऐसी टेक्निकल इशू है, या लेट्स सपोज अब यहाँ पर हमारे सिटी में या हमारी कम्युनिटी में सभी लोग वाइज यूज़ कर रहे हैं, यू शुड बी गोइंग फॉर एनी अदर ऑप्शन। आपको कोई भी वर्चुअल कार्ड जो $1 में भी मिल जाए, इवन $2 में भी आपको कॉस्ट करे, बिल्कुल, तो आप काम कर जाएंगे। अगर आपको एक वर्चुअल कार्ड $5 में भी कॉस्ट करता है, तो भी विन विन सिचुएशन। अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है तो जी, आप प्रोडक्ट $40 वाला ऑप्ट कर लें, आप $80 वाला प्रोडक्ट ऑप्ट कर लें, उसके अंदर प्रॉफिट ही आपको $40 $50 होगा, तो आपको कार्ड की जो कॉस्ट है वो पे करने में, और सच ईमेल भी बाय करनी होती है। 1 ईमेल विल कॉस्ट यू अराउंड लाइक 50 सेंट्स फ्रॉम मार्केट। और हाँ, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी रहेगी, आपका जो अली एक्सप्रेस अकाउंट है वो रीगेन एक्सेस पे जाता है, वो आपसे मांगता है एक फ़ोन नंबर, बिकॉज आपने शुरू में फ़ोन नंबर साइन अप में नहीं दिया होता, आप ईमेल से साइन अप करके जाते हैं और आपने फ़ोन नंबर जो है वो वहाँ पर नहीं दिया होता। तो वो जब रीगेन एक्सेस पे आपका अकाउंट जाता है, तो वो वहाँ पर आपसे मांगता है एक फ़ोन नंबर। उस फ़ोन नंबर, अब जाहिर सी बात है, इतने फ़ोन नंबर्स तो आप कहीं से ही ला सकते हैं, बिल्कुल, इट्स सो डिफिकल्ट। और $2 का भी नंबर लाएंगे तो कितने ही ले आएंगे, मतलब जैसे मैं फेनिटेल का भी बता रहा था, और आपको एक OTP चाहिए, सही, और आपको वो ट्रांजिट वाली ईमेल चाहिए, बिकॉज लगा तो आप दाव ही रहे हैं ना। सही बात है। तो एक वेबसाइट है गो टू गेट SMS, उसको अपने बाइनांस से कर लें लोड, चाइनीज बेस्ड वेबसाइट्स हैं। अच्छा, उसको आप लोड कर लें, उसमें आपको अक्रॉस द ग्लोब 196 कंट्रीज के पर OTP चार्ज करते हैं। वो आपको एक नंबर देंगे, वो नंबर आप जाके अटैच करें, आपके अकाउंट से 20 सेंट्स कट होंगे, और आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया, आपका अकाउंट रीगेन एक्सेस से निकल जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कहाँ पहुंची है। तो ये वाली चीज़ आपके लिए क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये जब आपने ईमेल की कॉस्ट बता रहे हैं, OTP की बता रहे हैं, वाइज की बता रहे हैं, इस सारे प्रोसेस में एक रफली एस्टिमेट का रेंज बताएं, ताकि बंदे के वो माइंड में हो कि वो सिर्फ उस $1 को फोकस ना करे जो मैंने एक्सप्रेस को देना है, ये सारी कॉस्टिंग भी उसके साथ इंक्लूड होगी। देखिए, मुझसे आप हिसाब कराएंगे, मेरी बात तो गलत हो जाएगी ना फिर। अच्छा, मैं तो $10 बता चुका हूँ, आप तो मुझे खोलने लग गए। सही है। खैर एनीवेज मैं बता देता हूँ, फ़ोन आपके पास होता है, अपना ही रीसेट कर लें, अगला फ़ोन ले लेंगे, फिर जो प्रॉफिट आप उससे निकालेंगे। या एक फ़ोन, आजकल पैच फ़ोन मिलते हैं,
सही। मैं सारी इलीगल बातें कर रहा हूँ, पता नहीं पॉडकास्ट का बनेगा क्या। मिल जाते हैं अराउंड कोई 9,000 का हुआवे मिल जाता है आपको। आपको एक्वस एक बहुत अच्छी कंपनी है, वो पीटीए नहीं होता, लेकिन आपको 12 से $14,000 में लाहौर से भी मिल जाएगा, यहाँ से ही मिल जाएगा। तो वो 2-3 फ़ोन्स आप ले लें, तो ये $100 में मेरे ख्याल 3 फ़ोन्स आपके बड़े आराम से आ जाएंगे। फ़ोन आप कोई भी ले लें, एंड्रॉयड आपने लेना है, बट आपने ये देखना है कि इसका रीसेट टाइम कितना है। ये एक और लाइक टेक्निकल बात इसमें आ गई कि आपने अगर आप 100 ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं और एक बंदा उस ऑर्डर को प्रोसेस कर रहा है, तो एक फ़ोन से वो ऑर्डर प्रोसेस कर रहा होगा, 2 फ़ोन से वो रीसेट पे उसने लगाए हुए होंगे, ओके, ताकि जैसे ही वो एक ऑर्डर प्रोसेस करके हटे तो दूसरा फ़ोन उसके लिए रेडी हो जाए। ठीक है। और ईमेल्स भी अगर जीमेल से ऑर्डर प्रोसेस नहीं हो रहा तो $1 की डोमेन लें, उसके साथ जो है वो डोमेन वाले ईमेल बनाएं होस्टिंग के साथ, जो 1 मंथ वाली 400 PKR की मेरे ख्याल से कल मैं देख रहा था होस्टिंगर की या होस्टगेटर की पर मंथ, एक महीने के लिए लें, और उसके साथ डोमेन भी फ्री मिल जाती है, होस्टिंग भी फ्री मिल जाती है, उससे 50 ईमेल्स निकाल लें। इस तरह से सेट बनाएं कोई 20 अलग अलग डोमेन्स और होस्टिंग के। तो जब आप इनको मिक्स करेंगे तो आपके पास मेरे ख्याल से 1000 ईमेल्स क्रिएट हो सकती हैं, 600 ईमेल्स क्रिएट हो सकती हैं। बिल्कुल सही। ये मसला आपका सॉल्व हो गया। ओके, सो कैलकुलेशन आप $100 फ़ोन के लिए रख लें, $100 फॉर ऑर्डर प्रोसेसिंग रख लें, और बाकी ईबे तो आपका पाकिस्तान से साइन अप हो जाएगा। क्लाइंट आपको कोई मिल जाता है तो उसका आप टिकटॉक बनाएं, टिकटॉक पे इम्पल्स बाइंग होती है, टिकटॉक पे शॉपेबल वीडियो डालें, उसके टिकटॉक के अकाउंट को भी ग्रो करें। मतलब जब भी आप टिकटॉक अकाउंट साइन अप करते हैं ना, तो उसके साथ टिकटॉक का जो सिंपल अकाउंट होता है जिस पे हम वीडियोस स्क्रॉलिंग करते हैं, वो भी एक अटैच होता है। वो ऑप्शनल होता है, बट अगर आप उसको अटैच कर दें तो आपका अकाउंट ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है एज कम्पेयर टू अ नॉन अटैच्ड अकाउंट ऑफ टिकटॉक। प्लेटफॉर्म टिकटॉक पे सेल कर सकते हैं, उस पर सेल ईबे पे सेल कर सकते हैं, और आप सेल कर सकते हैं वॉलमार्ट पे LLC बना के। इसमें मेरी सजेशन आप माने तो आपको सेल करना चाहिए शॉपिफाई पे। शॉपिफाई का नाम पहली दफ़ा आ रहा है इस पूरे पॉडकास्ट में। तो बेसिकली इस शॉपिफाई तो आप जहाँ वेबसाइट और स्टोर बना सकते हैं, उसके बाद उसके साथ पेमेंट गेटवे अपना ऐड करना होता है, जिस तरह हम पेनियर या वाइस को उसके साथ लिंकअप करते हैं। तो वहाँ स्टोर का, क्योंकि जो सुनने वाली हमारी ऑडियंस है इतना तो उनको पता है कि शॉपिफाई काम कैसे करता है। अब आप उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं? लोगों का मेनली क्वेश्चन ये होता है कि शॉपिफाई पे स्टोर तो बन जाएगा, पेमेंट मेथड भी चलो कोई ना कोई किसी ना किस तरह लगा लेंगे, या यूके वाली जो LTD अभी हमने बनाई है, जो US की LLC बनाई है, वो भी लगा लेंगे। ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे? अच्छा, इसमें बहुत बड़ा है कि हमारी आंखों के सामने से बहुत दफ़ा गुजरता है, हम उसको मिस कर देते हैं। दैट इज़ गूगल एड्स क्रेडिट। ठीक है, आपने फर्स्ट $400 की एड रन करनी है फॉर ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स ऑन शॉपिफाई। गूगल आपको $400 का एड क्रेडिट में दे देगा। बिल्कुल। तब तक आप ऐड के साथ भी, अगर हमने ज़िंदगी में कभी पहले एड्स नहीं चलाई और यही वाली एड्स आप पहली दफ़ा चला रहे हैं, तो $400 में आपकी लर्निंग हो गई, आपको $400 के साथ फ्री मिल जाएंगे। बट इसके लिए एक ट्रिक ये है। अच्छा, जो ऐड क्रेडिट्स का आप कहते हैं इस्तेमाल करें, वो आपकी अच्छी बात लगी कि आप कहते हैं इसको सीखो भी सही, और सीखने के बाद उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे? ऐसा होता है कि जब आप साइन इन विद गूगल करते हैं गूगल एड्स को, तो वहीं पर आपको क्लेम योर ऑफर का ऑप्शन वो दे रहा होता है। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट, इट विल टेक यू टू अनदर पेज वेयर इट विल बी डिस्क्राइबिंग ऑल ऑफ इट्स ऑफर्स। तो पहली जो ऑफर है वो $400 के साथ $400 के साथ $400 का क्रेडिट है। आप ये वाली ऑफर ले लें, या $800 के साथ $1200 का क्रेडिट है, या $1200 के साथ जो है वो $2000 का क्रेडिट है। अच्छा, तो ये बेसिकली आपका प्रॉफिट ही है, बिकॉज आपने पर्सनली भी मनी इन करके तो एड्स रन करने ही हैं। जब पहले फर्स्ट $400 की एड्स चलाएंगे तो उसके साथ आपको ऑर्डर्स भी तो रिसीव होंगे, एंड कॉस्ट द CPC शुड बी कॉस्टिंग यू अराउंड $2-3। अगर शुरू में $10-12, $15, $20, $30 हो भी जाता है तो लेट इट गो, बिकॉज आपको ही पता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम कोई भी नया प्रोडक्ट जाके एड रन करते हैं तो वो आपके लिए एक लुक अलाइक ऑडियंस इंटरनली जनरेट करता है। फेसबुक पे तो शायद इसका ऑप्शन भी है कि पहले आप जनरेट कर लें और फिर जाके आप एड्स को रन कर लें। तो प्लेटफॉर्म भी अवेयर होना चाहता है कि आप क्या बेच रहे हैं, तो ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस को दिखाए और आपके पास ऑर्डर्स रिसीव हों। क्योंकि अब तो AI आ गया है, अब तो वो खुद ही रीबिल्ड करता है। थोड़ी टेस्टिंग की अमाउंट चाहिए होती है तो खुद देख लेता है कि कौन एंगेजमेंट दे रहा है, तो उस ऑडियंस में ले जाता है उसको। जी, फिर भी इसने 3 to 4 days तो फिर भी इसने लेने ही है, और इन्हीं 3 to 4 days में लोग बहुत ज़्यादा बजट
लोग असल में डॉलर से रुपए बड़ा कन्वर्ट करते हैं ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर वो ये समझ लें कि फर्स्ट $400 इज बीइंग वेस्टेड और बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर माय ओन लर्निंग, तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे शॉपिफाई के साथ। मैं आई कैन बेट ऑन दिस। और इसके बाद मैं आपको दूसरा वे भी बता देता हूँ अली एक्सप्रेस से हमने कैसे काम करना है, बट पहले इसको हम कवर कर लेते हैं। तो आपने जो आपके पास CPC है वो $2-3 इवन $10 भी आता है, और पहले 3-4 डेज में तो शायद आपको ऑर्डर ना भी आए, या जो भी आए वो कॉस्टली आए, बट आप उस ऐड को चलने दें। बिल्कुल। जब वो ऐड कुछ दिनों के लिए चलेगा, उसके ऊपर ऑर्डर्स रिटर्न होंगे, तो मेरे ख्याल से शॉपिफाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म डूइंग विद अली एक्सप्रेस। इसकी बहुत सारी रीज़न तो लोगों को पता है, लेकिन मेरे लिए इसकी 2-3 रीज़न हैं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि नो वन हैज़ कंट्रोल ओवर योर ऑर्डर्स। नो वन इज़ गोइंग टू टेल यू कि you are not having right valid tracking rate. No one is going to ask you that you have the late dispatch rate. No one is going to ask you what are your reviews. No one is going to ask you that what is the quality of your product. No one is going to ask you that where are the certificates for this product. So it's super easy for you to get going with it. तो Shopify मेरे लिए इन सब वजूहात की वजह से अली एक्सप्रेस के साथ करना बहुत बेहतर है। और दूसरी चीज़, इस बात से नहीं घबराएं कि वेलकम डील बंद हो जाए। वेलकम डील बंद भी हो जाए, स्टिल अली एक्सप्रेस की जो प्राइसेस हैं इज़ वे मोर कंपेटिटिव देन एनी अदर प्लेटफॉर्म। कुछ भी बेच सकते हैं। तीसरी चीज़ इनोवेशन है। जो प्रोडक्ट्स आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी वो अली एक्सप्रेस पे डेली बेस पे ऐड हो रही होती है। बिल्कुल। कोई भी छोटी सी प्रोडक्ट आपको इतना बड़ा हिट दे सकती है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट गोइंग विद शॉपिफाई। शॉपिफाई स्टोर आपने बिल्ड कर लिया, उसके साथ आप पेमेंट मेथड कोई भी अटैच कर लेंगे, वो चला लेंगे। और इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी आपकी बातों में ही कि 100 में से एक बात तो यही है ना, आपने किसी प्लेटफॉर्म को कमीशन नहीं देना उसका। बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, कंट्रोल में नहीं है, आप उसको चला सकते हैं। अब इसके बाद अली एक्सप्रेस के बाद सारी डिस्कशन के बाद भी हम इसी चीज़ पर ही पहुँचते हैं कि अली एक्सप्रेस को सोर्स अगर रखेंगे तो फिर चीज़ें जो है वो स्मूथली कुछ टाइम के लिए चल जाएंगी। इसके बाद दूसरा एंगल आता है वो जो आप ड्रॉप शिप करने के लिए आप दरमियान में वो शिपिंग लेबल या उसको कहीं लैंड कराते हैं और प्लेटफॉर्म को शो कराते हैं कि जी हाँ ये लोकल जो है ना शिपिंग हो रही है। इसका कोई फ़ायदा भी होता है या बस सिर्फ एक मिथ बनी हुई है? फ़ायदा इसका होता है, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ट्रम्प ने अभी इम्पोर्ट टैक्सेस और ये जो आजकल बड़ा स्पेसिफिक वर्ड चल रहा है टैरिफ, उसने टैरिफ को ही हवा बनाया हुआ है। तो उस हवे को भी चाइना ने जो है वो लगाम डाली हुई है। वो हर प्रोडक्ट के साथ ऑटोमेटिकली टैरिफ पे कर देता है। आप ही कस्टम्स पे आपकी प्रोडक्ट ब्लॉक नहीं होने वाली किसी भी तरह से। ये जब हम वेयर हाउस से शिप कर रहे होते हैं और बल्क में क्वांटिटी अली एक्सप्रेस से या किसी भी अलीबाबा से उठा के वहाँ शिप कराते हैं और फिर वहाँ से शिप कर रहे होते हैं, ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है? या इससे अगर हम शॉपिफाई के अलावा बात करें किसी भी प्लेटफॉर्म की, यहाँ को सिक्योरिटी बढ़ती है या फिर वो डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग? डायरेक्ट ही ठीक है, सही है। जब भी आप शॉपिफाई, जब भी आप वेयर हाउस की तरफ जाएंगे तो वेयर हाउस चार्जेस हैं, 3PL सर्विसेज हैं, $2 पर प्रोडक्ट वो कॉस्ट पड़ जाएगी और वो यूजलेस है, उसको ज़रूरत भी नहीं है आपको करने की। जाहिर सी बात है, जब आप पॉइंट A से पॉइंट B तक विदाउट एनी काइंड ऑफ लाइक फेसिंग एनी काइंड ऑफ हर्डल आप डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको जो है वो इन्वेंट्री नहीं रखनी चाहिए अपने पास। मैं इसको फेयर नहीं मानता। दूसरी चीज़ ये भी है ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट आप जो सेल कर रहे हैं अपने स्टोर पे, उसका ट्रेंड भी तो डाउन हो सकता है। फिर आप उस इन्वेंट्री को मूव करवाने में इतने पैसे लगा देंगे जितने आगे आपने उसने पे नहीं की होगी, या वो उसके वेयर हाउस चार्जेस ही बहुत ज़्यादा। अब इसको हम रैंक करें अगर अपने, जैसा शॉपिफाई तो बिल्कुल एक अलग सेगमेंट हो गया, और उसमें आपने जैसे बताया कि सुनने वालों को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ कि उसमें कोई प्लेटफॉर्म आपकी चीज़ों के ऊपर ग्रिप नहीं कर रहा, आप खुद ही एड्स चलाएंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी है, पर उस इन्वेस्टमेंट से सीखने के बाद जो फिर रिटर्न्स हैं वो कई गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस को, ईबे है, टिकटॉक है, उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग के लिए आपने बता दिया कि जी मिनिमम बजट अगर आपने इस्तेमाल करना है, मिनिमम बजट में वो आपने अली एक्सप्रेस को एक्सप्लेन किया कि वेलकम डील और वो
वाइज और वो सारा मेथड जो आपने बताया है। तो इन दोनों के बाद अब पैसों वाला है, उसको यही ऑप्शन सेलेक्ट करनी चाहिए, जिसके पास पैसे नहीं है उसको फिर वही मिनिमम ऑर्डर जो है वो क्वांटिटी को शिप करके और फिर बूस्ट करना है। टारगेट क्या होना चाहिए, कहाँ पहुँचना है और किस मैकेनिज्म के थ्रू पहुँचना है, या इनमें से क्या एक सेलेक्ट करना है? टारगेट हर बंदे के लिए डिफरेंट होते हैं, हर बंदे के अपने एम्स और सब चीज़ों को लेके जो है वो अपने ही एम्स और अपने एम्बिशंस होती हैं। बट मेरा मानना यह है कि इफ़ यू कैन सक्सेसफुली डिलीवर 50 ऑर्डर्स अ डे, दैट कुड बी मोर देन इनफ फॉर यू. It will be having a lot of profit into all of these products. और जिन अकाउंट से ऑर्डर्स आपके प्रोसेस हो रहे हैं वो अपने पास सेव रखें. और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अली एक्सप्रेस को अमेज़ॉन बना दें. आप प्रोडक्ट ना लिस्ट करें, अगर आपके पास सफिशेंट बजट है तो आप $1 वाली प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करें. आप $10 वाली प्रोडक्ट को लिस्ट करें, जो विच इज़ बीइंग सोल्ड ऑन शॉपिफाई फॉर $30 or $35. तो आपका ये वाला प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा. बट जो मेरे एक्सपीरियंस में, जिसमें मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स वेस्ट हो गए, जिसमें बहुत सारी एनर्जीज वेस्ट हो गई, बट दैट वाज अ लर्निंग फेज़. बट स्टिल इसमें 3-4-5 ईयर्स लगे हैं. मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जहाँ पर भी आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस जगह पर किसी भी और एंटिटी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट. तो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो शॉपिफाई विद अली एक्सप्रेस इज़ गेम फॉर टुडे. बट मैं देखें, ये मेरा सब जो भी मैंने बताया ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. इसमें फ़ायदा नुकसान आपका अपना है. आपने देखना है कि आपने किन चीज़ों पे कैसे काम करना है. कल को इस पे कोई कमेंट करे कि ये हलाल है, ये हराम है, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसे ही है. ये सबके लिए ऐसे है. जो इसको समझता है वो इसको कर ले. और हम इसको गलत नहीं समझते, हम इसको ठीक समझते हैं, इसलिए आपको बता भी रहे हैं और ऐसी ही बातें बताते रहेंगे अंदर की. नहीं, बट चीज़ें तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बातें हुई हैं आज हमारी इस सारे टॉपिक पर कि कैसे चीज़ों को सस्ता कैसे बनाना है. अब ज़ाहिर बात है, अगर आप वेलकम डील की बात कर रहे हैं या वो डिस्काउंट्स जो मिल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म ने दिया हुआ है. अब अगर आप उसको टेम्परेरी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आपके लिए काम कर रही हैं उसे चलाएं. पर अगर आपने बड़े लेवल की तरफ जाना है, वो भी हमने बता दिया कि शॉपिफाई को कंसीडर करके. और चीज़ें वैसे भी दुनिया भी इसी तरह ही चल रही है कि ऑब्वियसली सोर्स चाइना ही है, तो उसको बढ़ा के लोग अमेज़ॉन पे बेच रहे होते हैं और वो स्टॉक करके बेच रहे होते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं. पर अगर आप उसको उसी फ्लो के तहत ही उस तरफ नहीं जाएं, अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे डिस्काउंट लेना ही नहीं यार जेन्युइन, तो उसमें जेन्युइन प्राइसिंग में भी आपको सारी ऑप्शन मिल जाएंगे और उसको भी वहाँ बड़ी इजीली मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छे प्राइसेस मिलते हैं. सबसे बड़ी बात यह है, वन प्रोडक्ट वेबसाइट बनाने में कितनी देर लगती है. मैंने तो कभी वैसे AI से वेबसाइट नहीं बनाई, बट आप बताते रहते हैं. तो AI से वेबसाइट बनवा लें अपनी. एक सिंगल प्रोडक्ट आपने वेबसाइट बनानी है, 2 आवर्स में वेबसाइट बन जाएगी, 3 आवर्स में पूरा बिजनेस ही लाइव हो जाएगा. और अल्लाह करे 4th आवर में आपको ऑर्डर आ जाए और 6th में आप उसको प्रोसेस कर दें. ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट, जिसमें हमने बात की है कि कैसे मिनिमम बजट में चीज़ों को चलाया जा सकता है, डिस्काउंट्स को यूज़ करते हुए आप कैसे, अगर अभी तक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर सके, बिगिनर हैं और ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं, तो ये आपका रोड मैप हो सकता है, इसको आप फॉलो करेंगे. उसके अलावा क्या क्या चीज़ें, क्या क्या माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं जो कि ई-कॉमर्स वाले अगर देख रहे हैं तो वो इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी इन्होंने एक्सप्लेन की. और अगर आपके पास कुछ नई बातें हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर एक्सप्लेन करें, ताकि हम उसके ऊपर, अगर आपको कोई सवाल ऐसा आ जाता है जिसको हम आगे फर्दर जाकर दोबारा इनको बुला के उसको और फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो हम उसको भी कंटिन्यू करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच शराज, आपने टाइम दिया और आपने वैल्यूएबल नॉलेज से जो है मेरे ऑडियंस को नवाजा. तो अगर आप पॉडकास्ट के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो फिर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड एंड सेफ डे.